वेलकम गाइस टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूजे। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये वीडियो हमारा जो प्लेलिस्ट में डिफरेंस बिटवीन सीरीज चल रही है उसमें ऐड होगा। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो याद कीजिए भाई कि अपन जब छोटे थे तब एक स्माइली कलर की येलो कलर की एक स्पंज की बॉल से हम खेलते थे। ठीक है, तो स्पंजी बॉल जो है जब हम इसको पानी की बाल्टी में गलती से भी डूब जाती थी या गिर जाती थी तो ये क्या होती थी, बॉल भारी हो जाती थी। और भारी क्यों होती थी? क्योंकि इसके अंदर जो है पानी भर जाता था। ठीक है, तो इस बॉल ने क्या किया कि पानी जितना भी है उसको पूरे बॉडी में, मतलब कि इसका जितना सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस उसमें पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया, बांट लिया पूरी तरीके से, और पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो पानी इसके अंदर आ गया, तो उस प्रोसेस को हम कहते थे एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। के उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो हैं वो मेकअप लगाती हैं। ओके, ये फेस है, कोई भी दिल पे मत ले लेना। तो गर्ल्स जो है फेस पे जब मेकअप लगाती हैं तो उनका क्या होता है, एक सरफेस होता है, जैसे कि ये उनका चीक है। ठीक है, मान लीजिए, तो उसके ऊपर वो लगा रही हैं फेस पाउडर। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, स्किन के अंदर नहीं जा रहा, वो सिर्फ उसके सरफेस पर ही रह रहा है। ठीक है, यानी कि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो अगर कोई भी, जैसे कि मैंने एक ले रखा है, कोई कंटेनर ले रखा है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने सॉलिड या लिक्विड के जो सरफेस है, तो ये मतलब कि सॉलिड रोलिड रख रहे हैं या फिर लिक्विड भी रख रहे हैं, तो उस कंटेनर के सिर्फ ऊपर या फिर उस कोई ब्लॉक है उसके सिर्फ ऊपर ऊपर यानी कि सरफेस पे ही वो चीज़ जमा हो। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि धूल उड़ती है किसी एक बंद कमरे में, देखा जाए तो धूल जो होती है सिर्फ सरफेस पे रहती है। क्या उसके जो चीज़ जैसे वुड है तो वुड के अंदर थोड़ी रहती है, उसी सरफेस पे रहती है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड के हैं या फिर लिक्विड के हैं तो उनकी सरफेस पे ही ये रहता है, और इसलिए इसे कहते हैं इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ सरफेस पे रहता है। जबकि हमने पढ़ा कि एड्सॉर्प्शन जो है भाई, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। याद आ गई स्पंज बॉल कि बल्क फिनोमिना पूरा पानी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमिना, हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो ये एक सॉलिड और लिक्विड सरफेस की ही प्रॉपर्टी है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। और जबकि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड सिस्टम में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एड्सॉर्प्शन का पॉइंट। द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल इज जनरली मोर होती है ऑन द सरफेस, यानी कि जैसे कि एक सरफेस है तो जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल उनकी कंसंट्रेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ज़्यादा कर करके वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसके सरफेस के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उसके सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है। जबकि ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं इन द बल्क में। याद रखो स्पंजी बॉल में कैसे पानी के मॉलिक्यूल जो है पेनिट्रेट करके उसके जो वैक्यूम, जो एयर की जो स्पेस था उसमें कैसे फिल हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल पेनिट्रेट्स इन बल्क मैटर एंड कंसंट्रेशन जो होती है उसकी यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, पूरे में बराबर पानी के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की कि इक्विलिब्रियम जो होता है एड्सॉर्प्शन में, किसमें? एड्सॉर्प्शन में जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है इज अटेंड रैपिडली, जबकि इक्विलिब्रियम जो होता है एब्जॉर्प्शन में हमको स्लोली मिलता है। और क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्ब होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना कंप्लीटली तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो होता है धीरे धीरे अटेंड होता है, लेकिन होता है ज़रूर। ठीक है, अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन जो होता है इस एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एड्सॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी को रिलीज होती हो। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी बनती है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखने। अब बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है वो फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़, जैसे कि ये लकड़ी का वुड है जो बंद कमरे में अगर हमने पड़ी है तो उसके ऊपर कैसे बहुत जल्दी जल्दी, अगर बंद कमरा होगा तो जल्दी जल्दी उसके ऊपर ऐसे जो डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, पूरे सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एड्सॉर्प्शन जो है कि ये फास्ट प्रोसेस है। क्यों फास्ट प्रोसेस है? क्योंकि ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है। ओके, सरफेस पे ही जमना है तो फिर तो फटाफट जम ही जाएगा। जब अंदर जमने की बात होगी तो वो टाइम लेगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो फास्ट प्रोसेस है, बल्कि एब्जॉर्प्शन जो है जिसमें एक एक मॉलिक्यूल्स अंदर पेनिट्रेट करके जाता है तो ये स्लो प्रोसेस होगा, और इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम भी जो होता है धीरे धीरे अटेंड होता है। एंड द लास्ट पॉइंट नॉट लीस्ट वो ये है कि एक कर्व जो होता है ऑब्टेंड होता है व्हेन एक्स बाय एम का इज प्लॉटेड करते हैं अगेंस्ट प्रेशर
और कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक कर्व ग्राफ जो होता है, ऐसा कर्व ग्राफ जो होता है हमको मिलता है जब हम x/m का ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं अगेंस्ट प्रेशर और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। ठीक, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में एक स्ट्रेट लाइन जो होती है हमको मिलती है, जिसमें इन द ग्राफ जब हम x/m की कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, जबकि एड्जॉर्प्शन में हमको एक कर्व मिलता है। ठीक है, तो ए डी अगर दिखे एड्जॉर्प्शन का तो कर्व, और ए बी दिखे तो आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो डेट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। ये हमारा टॉपिक था द डिफरेंस बिटवीन सीरीज का, कि आज हमने जाना कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस हमने जान लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, सी यू लेटर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.